जैसे बीज को उचित भूमि चाहिए, जल चाहिए, खाद चाहिए, प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो ये बीज वृक्ष बन जाता है। पत्र भी देता है, पुष्प भी देता है, फल भी देता है, छाया भी देता है, लकड़ी भी देता है। ऐसे ही मेरी आत्मा जो परमात्मा का बीज है, तो ये आत्मा भी परमात्मा बन सकती है, किंतु इसे सबसे पहले सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक दर्शन की भूमि चाहिए, सम्यक ज्ञान का प्रकाश चाहिए, सम्यक चार्ट की खाद चाहिए, सम्यक तप का इसे सूर्य की किरण ऊर्जा भी चाहिए, वृत्ति भी चाहिए, और इसे आत्मा के प्रति आसक्ति की दृढ़ता चाहिए। आत्मा को जैसे वृक्ष को जड़ों के लिए भूमि में दृढ़ता चाहिए, वह भी चाहिए, तभी मेरी आत्मा ही परमात्मा के रूप में बन सकती है। और यदि मैंने ऐसा काम नहीं किया तो समझो बस जैसे मेरा जन्म हुआ वैसे चला गया, क्योंकि जिस्म और रूह का रिश्ता भी एक अजब रिश्ता है। ता अमर साथ रहे तवा रूह ना हुआ। ये जिस्म और रूह, आत्मा और शरीर साथ साथ रहते हैं। जन्म के पहले ही गर्भ में ही शरीर बनना प्रारंभ हो जाता है, तब से शरीर साथ साथ है। मैं शरीर को आत्मा मान करके जिंदगी भर जीता रहा, किंतु मैं नहीं समझ पाया कि वास्तव में मैं हूँ कौन। महानुभाव 10 व्यक्ति तीर्थ यात्रा के लिए निकले, जंगली मार्ग से जाते हुए वे जब बाहर पहुँचे, नदी क्रॉस किया और आगे पहुँचे, उन्होंने सोचा अपन गिनतों ने कितनी 10 आए थे, 10 हैं कि नहीं। देखा तो गिनती करने लगे, 9 बैठे, रोने लगे। एक व्यक्ति आया, पूछा क्या बात है, क्यों रोते हो। हम 10 लोग यात्रा करने के लिए आए थे, अब 9 रह गए। 9 कहाँ हैं, 10 तो हैं, आप मजाक क्यों करते हो, 9 ही तो हैं हम, गिनो कहाँ हैं तुम्हारे 9। उसने एक व्यक्ति ने सब गिनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने उस पर थप्पड़ मारा, 10वां तू है। व्यक्ति प्राय करके अपने आप को भूल जाता है। 10 व्यक्ति गिन रहे थे, सभी अपने आप को भूल रहे थे। ऐसे हम भी दुनिया में सबको गिन लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ, इसको हमें अपने आप में देखना है, अपने आप को गिने। मैं हूँ, मैं दूसरा नहीं, दूसरा मैं नहीं। इतनी सी प्रतीति हो जाए, इतना सा बस अनुभव हो जाए, इतना सा परिज्ञान हो जाए, बस पर्याप्त है आत्मा का कल्याण करने के लिए। मैं एक था, पहले देखा को हम कह अहम, मैं कौन हूँ, तो कह माने आत्मा हूँ। एको हम, मैं एक आत्मा हूँ। द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, कभी मैं 2 नहीं था, 2 नहीं हूँ, 2 न हो सकूँगा। एक ही था, एक हूँ, एक ही रहूँगा, न 3 भी नहीं हो सकता। और सो हम, फिर बाद में ये अहम ही आत्मा, स वह परमात्मा, वह परमात्मा वही मैं हूँ। मैं परमात्मा का बीज हूँ, परमात्मा मेरा बीज का विकसित हुआ एक रूप है। इसलिए महानुभाव, आप इस प्रश्न को नित्य सुबह शाम अपने आप से पूछो, मैं कौन हूँ, किस लिए मैंने जन्म लिया। क्या खा पी करके ऐसे ही मर जाना है कि अपनी आत्मा को परमात्मा भी बनाना है। अपनी आत्मा परमात्मा बनाना है तब निस्संदेह अपने आप को देखना पड़ेगा। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा तू, क्यों पर का बना दीवाना रे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, यही आपके लिए पर्याप्त है। यदि ये नहीं किया तो सारा जीवन व्यर्थ है, निस्सार है। आप अपने जीवन को सफल और सार्थक करो निश्चित भावनाओं के साथ। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री धनंजय महाराज की, श्रीमद जैन धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत शुद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत भिक्षाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, परम पूज्य आचार्य वसुनंद जी महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम
विश्व कल्याण कारकम धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, हमारा और आपका सभी का जीवन विभिन्न संयोगों के माध्यम से संचालित है। जैसे कोई मशीन अनेक पेच पुर्जों के माध्यम से संचालित होती है, रोड पर चलती हुई बस अनेक निमित्तों से चल रही है, पट्टी पर दौड़ती हुई ट्रेन, आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज, इसमें अनेक निमित्त हैं। छोटे से छोटे पुर्जे से लेकर के बड़े से बड़े इंजन तक सबका अपना अपना महत्व है। ये सभी संयोगों के माध्यम से चल रही है हमारी और आपकी ज़िंदगी। समाज के बीच में रहते हुए आप, अपने परिवार में रहते हुए आप, अपनी कंपनी में ऑफिस में रहते हुए आप, अपने ग्राम नगर में रहते हुए आप, केवल आप नहीं हैं, सबके संयोग के साथ हैं आप। उन संयोगों के बीच में कभी आप सुख का अनुभव करते हैं तो कभी दुखों का, कभी आप अनुकूलता का अनुभव करते हैं तो कभी प्रतिकूलता का, कभी आपको अच्छा बहुत अच्छा लगता है तो कभी आपको बुरा और बहुत बुरा लगता है। कभी आप सोचते हैं बस ऐसा ही ऐसा बना रहे जीवन में, तो कभी आप सोचते हैं और कहते भी हैं मुझसे, हे भगवान जीवन में ऐसा दिन कभी ना आए। कभी आप दूसरों के लिए सुख शांति की कामना करते हैं तो कभी आप दूसरों के सुख और शांति को छीनने का प्रयास भी कर लेते हैं। कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी तो जैसे अनादि अनंत है, तो कभी आप सोचते हैं कि पल भर का जीवन उसमें क्या करूं। इन सभी रंग बिरंगे प्रसंगों के बीच में आपका मन भी बहुरंगी हो जाता है। इसलिए आपका मन जब बहुरंगी हो जाता है तो वह विरक्त नहीं हो पाता, उन रंगों में रंग जाता है, वह धवल नहीं हो पाता। कभी मन श्याम वर्ण में रंग जाता है, कभी मन ये लाल वर्ण में रंग जाता है, रक्तिम हो जाता है मन, कभी पीत हो जाता है तो कभी हरितमाशुक्त हो जाता है, कभी मन नील वर्णी होता है तो कभी ये श्याम और श्याम घनघोर घन श्याम हो जाता है। ये मन अनेक रंगों का है। ये छैल छबीला मन कभी तृप्त नहीं होता। चाहे भले ही समुद्र को नदी के जलों से तृप्त कर दिया जाए, चाहे भले ही अग्नि को ईंधन के माध्यम से तृप्त कर दिया जाए, चाहे भले ही व्यक्ति अन्य प्रकार से और कार्यों की पूर्ति कर दे, आकाश भले ही कठोर हो जाए, नीर भले ही गैस बन जाए, और चाहे यह गैस भले ही पाषाण जैसी कठोर हो जाए, संसार में सब कुछ संभव है, किंतु मन रूपी गर्त की पूर्ति करना संभव नहीं है। मन का गड्ढा न कभी आज तक किसी ने भर पाया, न कोई भर सकेगा। जो कोई भी मन के गड्ढे को भरने का साहस कर रहे हैं, वे 2 अंकों में 100 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 अंकों में केवल 99 तक आप पहुंच सकते हैं, 100 तक पहुंचने के लिए 3 अंक अनिवार्य हैं। चाहे भले ही साथ में 1 अंक के साथ 2 जीरो ही क्यों न हो, किंतु अंक आपको 3 तो चाहिए ही चाहिए। 2 अंकों में 100 कोई कर नहीं सकता, किंतु जो व्यक्ति अपने मन की गड्ढे को भरना चाहता है, मन की पूर्ति करना चाहता है, समझो वे 2 अंकों में 100 बनाना चाहता है। इसीलिए व्यक्ति 2 अंकों में 99 तक पहुंच जाता है और 99 के चक्र में भटक जाता है, अटक जाता है। महानुभाव, ये संसार के राग रंग, ये संसार का वैभव, ये संसार की सत्ता, ये संसार की विभूति, ये शरीर का सुखद आनंद, ये शरीर के द्वारा भोगे जाने भोग वाले भोग, और ये संसार का दश इंद्रधनुष की तरह से है, क्षण भर के लिए दिखाई देता है, देखते देखते लुप्त हो जाता है। ये भोगों की माया ओश बिंदु की तरह से है, इसमें कोई तृप्ति नहीं हो पाती। उसके पहले ही भोग नष्ट भले ही न हो पाए, भोगने वाला नष्ट हो जाता है। महानुभाव, एक कोई फकीर किसी गांव में गाता हुआ जा रहा था कि अपना ख्याल करो बाबा, अपना ख्याल करो। एक बालक ने सुना,
उसने सोचा ठीक कहता है ये महात्मा, अपना ख्याल करो बाबा, अपना ख्याल करो। मैं किसका ख्याल करूं? अपना ख्याल। अपना मेरा कौन है? यानी अपने माता पिता का ख्याल। ये भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मेरे भाई बंधु ये भी छोड़ के चले जाएंगे, मेरी धन संपत्ति ये भी छोड़ के चली जाएगी, मेरा शरीर ये भी छोड़ के चला जाएगा। मेरा अपना कौन है? वह गहरे चिंतन में डूब जाता है, डूबता चला जाता है, डूबता चला जाता है, पहुंच जाता है उस स्थान पर, उस चिंतन की धारा उसकी पहुंच जाती है कि जिसे मौत भी न छीन सके वही मेरा है। अनेक बार मृत्यु के उपरांत भी जो नष्ट न हो सके वही मेरा है। नरक की तीव्र वेदना में जो नष्ट न हो सका वही आत्मा मेरा है। आत्मा का एक उपदेश भी अलग मुझसे न हो सका वही मेरा है। मेरी आत्मा अखंड है, शाश्वत है, और ये बाहर का कुछ भी मेरा नहीं, कुछ भी नहीं मेरा। बस ये तो धूप और छाँव की तरह से, कभी धूप होती है कभी शाम, कभी शुक्ल पक्ष कभी कृष्ण पक्ष, कभी दिन होती है कभी रात्रि, कभी पुण्य का उदय कभी पाप का उदय, कभी वर्षा होती है तो कभी बादल। ये सब चलता रहता है, संसार में चलता ही रहेगा, चलता ही आ रहा है, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। किंतु मूर्ख वह है जो इन्हें शाश्वत मान लेता है। वह बालक घर में रह कर के ही अपनी आत्मा का चिंतन करने लगा, प्रभु भक्ति करने लगा, अतिथि सेवा करने लगा, परोपकार करने लगा, न्याय की मार्ग से अपनी आजीविका कमाने लगा। वह बालक भले ही उम्र में बालक था, किंतु फिर भी ऐसा समझना चाहिए अनुभव में किसी संत महात्मा से ऊंचे निकल गए। वह बालक घर में रहते हुए भी ऐसा था जैसे जल में कमल रहता है। वह बालक कीचड़ में पड़े हुए सोने की तरह से निर्लिप्त था। वह बालक उस गरीबी की झोंपड़ी में रहते हुए भी भरत चक्रवर्ती की तरह से आनंद का अनुभव करने वाला था, जैसे भरत घर में वैरागी। कोई फकीर, दूसरा फकीर आया, उस बालक के पास आया, मिला। बालक गरीब था ही, तो कहने लगा बालक से, बालक तेरी भक्ति को देख कर के हम बहुत प्रसन्न हैं, किंतु हम चाहते हैं कि भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुन ले और तुम अमीर हो जाओ। बालक ने कहा, महात्मा जी आप क्या कहते हैं? जो आप देख रहे हैं ये भी सदा न रहेगा। महात्मा जी ने क्या क्या कहते हैं? ठीक कहता। महात्मा जी चले गए। कुछ दिनों बाद संयोग ऐसा हुआ कि पुण्य के उद्देश्य से बालक को एक महल मिल गया। महलों में रहने लगा, सेवक, घर परिवार पूरा। देखा महात्मा ने, बालक तो वही है, युवा है, शरीर की चमक भी बढ़ गई। बालक के पास आया, कहने लगा धन्य भगवान को मैं बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, मेरी प्रार्थना सुन ली और तुम्हारे पास इतना सारा वैभव है। वह कहने लगा ये भी सदा न रहेगा। महात्मा जी फिर चले गए। संयोग की बात, वह बालक एक दिन युद्ध भूमि में जाता है और युद्ध भूमि में बाहर के शत्रुओं को जीतता हुआ घायल हो जाता है। उसे याद आता है कि मेरे शत्रु नहीं हैं, मेरे शत्रु तंत्र में बैठे हैं। उस समय युद्ध से व्यक्त होकर के वह अपनी समाधि के सम्मुख था। तभी वह महात्मा आ गया, कहने लगा क्या हुआ, तुम इस अवस्था में कैसे आ गए? बालक कहता है ये भी सदा नहीं रहेगा। वह महात्मा बालक के उपचार के लिए गांव की ओर दौड़ा। तब तक लौट करके आता है, बालक द्वितीय गति की ओर मोहन कर जाता है। उसका शरीर पड़ा रह जाता है और उसका शरीर पड़ा है, लोग उसके लिए दुख बना रहे हैं। महात्मा जी दुखी हुआ, किंतु सीख मिल गई, सबक मिल गया। कोई हमेशा ही कहता था ये सदा नहीं रहेगा, और व्रत होकर के उसने समाधि को प्राप्त किया, समाधि मन को प्राप्त किया। अब उस बालक की तस्वीर बना करके रखी। महात्मा फिर कभी वहाँ से निकला, सोचा बड़ा, वह बालक के विषय में बहुत बड़ा महात्मा था, बड़ा बैरागी था, बड़ा सन्यासी था, उससे मुझे बड़ी सीख मिली थी। चलो उसकी महल में जाता हूँ, उसके बारे में चर्चा करूँगा। लोगों से चर्चा की, कहाँ वह बालक अब कहाँ मिलेगा। उसकी तस्वीर तो रखी है, और तस्वीर के पास गया, माला टंगी थी, फूल चढ़े हुए थे। सोचा मैं भी फूल चढ़ाऊँ। जैसे फूल चढ़ाने के लिए तस्वीर के सामने झुका, उस पर लिखा था ये भी सदा नहीं रहेगा। महान भाव।
वह महात्मा अभी तक तो उस बालक से सुनता आया था, आज बालक की तस्वीर में भी उसे यही लगा कि शरणा नहीं रहेगा। महात्मा ने वास्तव की जीवन की वास्तवता को समझ करके संन्यास को अस्वीकार किया, विरक्ति को स्वीकार किया और अपने आप कल्याण में लग गया। अब बालक की छवि जब भी उसके दृष्टिगोचर होती है, उसके साथ वही बात दिखाई देता है, ये शरणा नहीं रहेगा। हम और आप यदि संसार में आसक्त हैं तो केवल इसी वचन को भूले हुए ही हमने ऐसा मान लिया है, ये सदा रहेगा। इस शरीर को मान बैठे सदा रहेगा, इसलिए व्यक्ति अवश्य पदार्थों से इस शरीर का पोषण करता है। ये सदा रहेगा ऐसा मान लिया, इसलिए अन्याय पूर्वक धन कमाता है। ये सदा रहेगा इसलिए व्यक्ति बेईमानी करके त्योरी भरता है। ये सदा रहेगा इसलिए व्यक्ति अनीति का सहारा लेता है। ये सदा रहेगा ऐसा मान करके व्यक्ति छल कपट करता है, कूटनीति का सहारा लेता है। ये सदा रहेगा यह सोच करके व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, अहंकार में चकनाचूर हो जाता है। ये सदा रहेगा यह सोच करके व्यक्ति दूसरों पर क्रोध करता है और क्रोध में आकर के व्यक्ति पूज्य पुरुष का भी अपमान कर सकता है, क्रोध में आकर के भी वंदनीय की भी निंदा कर सकता है, क्रोध के आवेश में आकर के परमात्मा का भी घात कर सकता है, क्रोध में आकर के भी अपनी आत्मा का घात कर सकता है। व्यक्ति जब तक शरीर को शाश्वत मान रहा है तब तक आत्मा को नहीं जान सकता। जो व्यक्ति आत्मा को ये मानता है कि बस यहाँ मैंने जो कुछ किया उसका फल मुझे आगे थोड़ी मिलना है, ऐसा मान करके व्यक्ति पाप कर लेता है। जो व्यक्ति ये मानता है कि मेरा शरीर शाश्वत नहीं, शरीर तो नष्ट हो जाएगा, आत्मा शाश्वत है, इन कर्मों को इस शरीर के वचन के मन के माध्यम से मेरी आत्मा ने किया है और आत्मा में कर्मों का बंध हुआ है, आत्मा कभी नहीं मरेगी, मेरी आत्मा अगले शरीर को प्राप्त करेगी, तो उस शरीर से ये आज के कर्म मुझे भोगने पड़ेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कर दे तो चाहे भले ड्रेस चेंज कर ले तो क्या हो गया, पैसा बैंक में जमा किया है तब उसे मिलेगा ही मिलेगा। यदि बैंक से लोन लेकर के आ गया तो कोई व्यक्ति कपड़ा बदल दे तो क्या बैंक वाले से लोन को उसको नहीं मांगेंगे उससे? यदि मकान चेंज कर ले तो क्या उससे लोन नहीं मांगेंगे, ऋण नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। ऐसे ही हमारी आत्मा ने जो पाप किया है तो पाप कर्म आत्मा में बन गया, उस पाप कर्म को उसी आत्मा को भोगना पड़ेगा, दूसरी आत्मा नहीं भोगेगी।